मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 6, और यहाँ पे हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर टेलीग्राम चैनल की बात करें जहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपिकल ई पेपर। टॉपिकल ई पेपर पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। ये आर्टिकल जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है और मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट आपको यहां से मिल जाता है, कोई भी स्टेट पीसीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। ये आर्टिकल बहुत ही पुराना है, मतलब ये बहुत ही दिन से चला हुआ है, क्योंकि ये इशू जो मणिपुर में 2023 से चला हुआ है। तो उसी पे एडिटोरियल मतलब पेज यही होता है कि जो एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू होता है विद रिगार्ड टू दी एनी इशू। तो माइल्स टू गो मतलब बहुत कुछ, माइल्स मतलब होता है, देखो माइलस्टोन आपने रोड पे देखा होगा, माइलस्टोन बोलते हैं ना कि एक टारगेट। माइलस्टोन मतलब इतना किलोमीटर रह गया आपकी डिस्टेंस जो है, जर्नी है। तो माइल्स टू गो मतलब अभी जाना बाकी है, उस टारगेट पे पहुंचना बाकी है, अभी वो आपको ट्रेवल करना होगा रास्ता। यूनियन गवर्नमेंट को ट्रेवल करना होगा रास्ता ट्रैंक्विलिटी एंड पीस बनाने के लिए वहां पे मणिपुर में। तो यूनियन गवर्नमेंट फाइनली अटेम्प्ट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो ये करती है या किया है, मतलब प्रेजेंट टेंस, सिंपल जो अफर्मेटिव सिंपल इंडेफिनिट टेंस होता है जो। तो यूनियन गवर्नमेंट फाइनली अटेम्प्ट्स टू चेंज इन मणिपुर बट फेसेस हार्डल। तो वो चेंज लाना चाहते हैं मणिपुर में, बट फेसेस हार्डल, फेस कर रही है हार्डल, बाधाएं। आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्राइंग टू वेड थ्रू, देखो वेड थ्रू होता है जैसे कोई बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको चलने में, मतलब कीचड़ से चलते टाइम बहुत ही आदमी धस धस के चलता है ना, वेड थ्रू, या तो उसमें ही वेड थ्रू हो गया। तो यहाँ इसका डायरेक्ट यूज होगा कि भाई प्रॉब्लम हो रही है, ट्राइंग टू वेड थ्रू एन एथनिक क्राइसिस। एथनिक रिलेटेड टू दी किसकी एथनिसिटी या कोई कल्चर को लेके या कोई रेस को लेके किसी का क्राइसिस चलता है, आपदा चलती है, तो उसको। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्राइंग टू वेड थ्रू एन एथनिक वायलेंस क्राइसिस बाय मेंटेनिंग द स्टेटस को। स्टेटस को होता है जो उसकी यथावस्था बनी हुई है, मेंटेनिंग करते हुए, मनाते हुए स्टेटस को। द यूनियन गवर्नमेंट फाइनली गोट्स इट एक्ट टुगेदर। यूनियन गवर्नमेंट फाइनली लास्ट में गोट इट्स एक्ट टुगेदर, तो इसके जो इसको प्राप्त हुए हैं, गेट की सेकंड फॉर्म प्राप्त मतलब हुए थे। यूनियन गवर्नमेंट फाइनली गोट इट्स एक्ट टुगेदर एंड रिमूव द एम्ब्रेसिंग लेड गवर्नमेंट इन मणिपुर फ्रॉम पावर एंड इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। तो कहा यूनियन गवर्नमेंट फाइनली गोट, फाइनली प्राप्त कर चुकी है, मतलब इसको फाइनली प्राप्त हुआ इट्स एक्ट टुगेदर, कौन कौन से कार्य, इसके एक्ट टुगेदर एंड रिमूव द एनबरेंसिंग लेड गवर्नमेंट इन मणिपुर फ्रॉम पावर एंड इम्पोज, उन्होंने लगा दिया प्रेसिडेंट रूल। होपिंग दैट द चेंज वुड बी दी हार्बिंजर। हार्बिंजर होता है जो फोर बीरर मतलब फोर रनर कह सकते हैं, लीडरशिप, ये संदेश वाहक होगा गुड टाइडिंग्स का। टाइडिंग मतलब टाइड जैसे जवार भाटा आता है, वो सेम ऐसे ही उससे कनेक्ट किया गया है कि टाइडिंग्स उससे उछाल है। एंड द फैक्ट दैट रूलिंग भारतीय जनता पार्टी कुड नॉट मैनेज, कुड मतलब ये पास्ट में नहीं कर सकी, मैनेज टू फाइंड ए रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर इट्स आउटगोइंग लीडर रिफ्लेक्टेड नॉट जस्ट ऑन इंटरनल डिवीजन विद इन द पार्टी बट आल्सो दी प्रीपोंड्रेंस। प्रीपोंड्रेंस होता है विचार विमर्श करना ऑफ द एथनिक डिवाइड इन द स्टेट। तो उन्होंने कहा कि जो फैक्ट सच्चाई ये है कि जो रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट है फाइंड नहीं कर पाई रिप्लेसमेंट, बदल जो इसका एक अल्टरनेटिव बदलाव फॉर इट्स आउटगोइंग लीडर, जो आउटगोइंग लीडर गए हैं ना, एनबरेंसिंग रिफ्लेक्टेड, ये दर्शाता, जो ये चीज क्या दर्शा रही है, नॉट जस्ट इंटरनल डिवीजन, कि पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल लेवल पे डिवीजन है, आंतरिक मतभेद है विद इन दी पार्टी, पार्टी के अंदर, बट ऑल्सो इसके साथ क्या है, प्रीपोंड्रेंस, विचार विमर्श भी चल रहे हैं। एथनिक डिवाइड जो स्टेट में फैला हुआ है ना, कुकी और जो मैथी कम्युनिटी के बीच में इन द स्टेट। कंसिडरिंग दिस द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल सीम टू बी ए वायबल वे ऑफ ब्रिंगिंग बैक नॉर्मलसी इन द स्टेट। तो कंसिडरिंग दिस, इस चीज को मानते हुए, द इम्पोजिशन जो लगाया गया है प्रेसिडेंट रूल, सीम्ड प्रतीत हुआ, सीम टू बी मतलब ऐसा प्रतीत दिखाई दिया, वायबल, वायबल मतलब योग्य वे, रास्ता ऑफ ब्रिंगिंग बैक दी नॉर्मलसी, नॉर्मलसी लाने के लिए इन स्टेट सफरिंग जो कि बैडली फ्रॉम एथनिक स्ट्राइफ, एथनिक को लेके विवाद चला हुआ है। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, जब ये प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, गवर्नमेंट हैज sought to gradually seize control over the instrument of violence that seemed to reign within the impunity in the last 2 years। तो उन्होंने कहा कि आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, जब ये लगाया गया था प्रेसिडेंट रूल, द गवर्नमेंट हैज sought, सीक की फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म, सोट,
तो इन्होंने तलाशा, ग्रेजुअली सीज द कंट्रोल, सीज होता ब्लॉक कर देना, कंट्रोल नियंत्रण, ओवर इंस्ट्रूमेंट्स जो उनके पास यंत्र थे ना वायलेंस के, एंड दैट सीम टू रीन, तो जैसे प्रतीत हुआ कि रीन मतलब होता लगाम लगाना, विद इम्प्यूनिटी, लगाम लगाई विद इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी होता किसी को क्षमा कर देना, एक्सेप्शन देना, इन लास्ट 2 ईयर। इट डिड सो बाय गिविंग ए डेडलाइन टू नॉन स्टेट ग्रुप्स, तो इन्होंने कहा ऐसा किया देते हुए डेडलाइन, एक समय अवधि समाप्त की, नॉन स्टेट ग्रुप जो मतलब टेररिस्ट ग्रुप टाइप में थे, नॉन स्टेट ग्रुप थे, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, टू गिव अप, गिव मतलब त्याग देना, गिव अप एब्जॉर्ब कर देना, त्याग कर देना, वेपन्स, एंड दे हैड एक्वायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टेबलरीज, कॉन्स्टेबलरीज मतलब जो पुलिस के पर्सनल थे कांस्टेबल वगैरह, उनके उनसे उन्होंने जो हथियार किए थे, हैड एक्वायर्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है, जो एक्वायर कर चुके थे कॉन्स्टेबलरीज से, मतलब जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके। इट हैज ट्राई टू इंश्योर दैट फ्री मूवमेंट बिटवीन दी, तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बता रहे हैं राइटर, क्या क्या किया गया भाई, कॉन्स्टेबलरी से जो एनजीओ सोसाइटी वगैरह थी उनसे बात की, उनको सरेंडर करवाया, उनसे हथियार लिए, फ्री एंड फ्री मूवमेंट चला बिटवीन हिल एंड वैली एरिया डिस्ट्रिक्ट, रिमूविंग दी ब्लॉकएड्स, ब्लॉकएड क्या होता है, रास्ते के जो बाधाएं बनी थी, सेटअप बाय दीज ग्रुप्स ऑन हाईवे इन द स्टेट, दिस स्टेप हैव नॉट गॉन डाउन स्मूथली, तो ये स्टेप नहीं जा चुके हैं अच्छे से नहीं गए, ओनली ए पोर्शन, कुछ भाग, नियरली थर्ड ऑफ 3000 ओल्ड वेपन्स दैट आर स्टिल मिसिंग हैव बीन रिटर्न, तो इन्होंने कहा कि जो 3000 लगभग हथियार जो है ना स्टिल मिसिंग है, हैव बीन रिटर्न हो चुके हैं, विद द बल्क ऑफ मिसिंग वेपन्स बीइंग दोज वर स्टोलन इन एंड अराउंड द इम्फाल वैली, तो इम्फाल वैली के आसपास कॉन्स्टेबलरीज से, शस्त्रागार से, वहां से लिए गए थे। द अटेम्प्ट्स मेड बाय दी, अटेम्प्ट्स जो प्रयास किए गए ना, मेड बाय द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ जो है, सीआरपी वगैरह या बीएसएफ, टू इन्फोर्स, लागू करना, द फ्री मूवमेंट ऑफ द ऑल व्हीकल्स इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कांगपोकी पोकपी, तो ये जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगपोकपी, रिजल्टेड इन वायलेंस विद 1 किल्ड एंड मोर देन 40 इंजर्ड, मतलब जो यहाँ से क्या हुआ कि वायलेंस छिड़ गया, 40 आदमी इंजर्ड हो गए, 1 आदमी मारा गया, जब ये कांगपो की जगह में रिजल्ट वायलेंस हुआ था, तो रोकने का जो था। ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्लेम टू रिप्रेजेंट द कुकीजो कम्युनिटी, एक सिविल सोसाइटी क्या है, एनजीओ टाइप में ग्रुप होता है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो कि क्लेम दावा करती है कि हम जो कुकीजो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वार्न अगेंस्ट द मूव्स फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल बाय द डिमांडिंग यूनियन टेरिटरी स्टेटस और सेपरेट अरेंजमेंट फॉर द कुकीजो एरिया एज ए प्री कंडीशन, तो कुकीजो कम्युनिटी का जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है वो आगे आए, वो बोले कि हमें तो यहाँ पे वो अच्छा मतलब स्टेटस मिलना चाहिए यूनियन टेरिटरी का, और हमारा सेपरेट टेरिटरी होनी चाहिए। ये प्री कंडीशन, ये क्या है, पहले से ही प्री जम्पशन लगा लो, प्री कंडीशन मतलब ये पहले से ही एक कंडीशन रख दी। दिस इज डेंजरस प्लोय, यह बहुत ही खतरनाक चाल है, प्लोय एज एन सच मूव, ऐसा तरीका विल ओपन डिपन एथनिक स्ट्राइप, तो ऐसा डिप कर देगा एथनिक स्ट्राइप को, एंड विल आल्सो बी रजिस्टर्ड बाय नागा कम्युनिटी, और इसको रजिस्टर भी करेंगे, बाधाएं भी डालेंगे नागा कम्युनिटीज लिविंग इन दी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, जो कि हिल एरिया में रहते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू टू सीक टॉक्स, गवर्नमेंट को तलाशनी चाहिए बातें विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोथ कम्युनिटी, विद वाइल स्टर्नली, सख्ती से रिजेक्टिंग करना चाहिए एनी थ्रेट ऑफ वायलेंस, कोई डर है वायलेंस का, यानी आइसोलेटिंग दोज मेकिंग इम्पॉसिबल डिमांड्स इन ऑर्डर टू फॉर पीस टू बी रिस्टोर्ड, जो कि पीस को रिस्टोर करना चाहते हैं। स्टेप्स नीड टू बी इंटेंसिफाइड, जो कदम है ना स्टेप्स हैं उनको इंटेंसिफाई करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, टू रिकवर द रिमेनिंग मिसिंग वेपन, रिकवर करने के लिए मिसिंग वेपन्स को, एंड टू थ्वाट होता है भगाना, एनी एंटिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू टेक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स। द गवर्नमेंट मस्ट पुट आउट कंपेलिंग मैसेज, गवर्नमेंट को पुट रखना चाहिए, कंपेलिंग मतलब कंपेलिंग होता है फोर्सफुली वाला मैसेज, दैट ओनली द स्टेट हैज द लेजिटिमेट क्लेम ओवर आर्म्स, तो गवर्नमेंट को ये पुश करना चाहिए नैरेटिव कि भाई ये जो आर्म्स एम्यूनेशन है उन पे गवर्नमेंट का ही अधिकार है, एंड विच मस्ट रेजोनेंट, जो कि रेजोनेंट होना चाहिए अक्रॉस द हिल्स, रेजोनेंट होता है गूंजना, ये गूंजना चाहिए पूरे हिल्स में एंड वैली में, बट दिस कैन नॉट बी ए स्टेप दैट इज लिमिटेड टू द गवर्नर, बट ये स्टेप जो है ना खाली गवर्नर के पास नहीं होना चाहिए, द सेंटर मोर स्पेसिफिकली, अगर सेंट्रल को आपको पता है सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नर, more specifically the union home ministry and prime minister नरेंद्र मोदी must appeal directly the communities for a restoration of peace, तो जब मतलब ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेसिफिकली या यूनियन होम मिनिस्टर है जो अपने अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी हैं उनको अपील करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए डायरेक्ट टू दी कम्युनिटीज फॉर ए रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन का दोबारा से उस चीज को मेंटेन करना, पीस शांति को, एंड डायलॉग,
डायलॉग दोनों पार्टियों के बीच में बात टू हेल्प द डिस्प्लेस रिटर्न, जो डिस्प्लेस हो गए हैं आदमी यहाँ से चले गए हैं उनको रिटर्न करने के टू देयर होम्स। डाटा शो दैट मणिपुर हैज सफर्ड मोर देन एनी स्टेट ड्यू टू द रिसेंट इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ गई मणिपुर में, इन्फ्लेशन हो गई है, इकोनॉमिक दुख आ गए हैं, आर्थिक दुख आ गए हैं कंट्री में, उससे सबसे ज्यादा मणिपुर को इम्पैक्ट हुआ है। इट वुड टेक ह्यूमन स्टेप बाय द सीनियर लीडरशिप ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक द नॉर्मलसी। तो इसको सीनियर लीडरशिप के जो अच्छे रोल होने चाहिए नॉर्मलसी को नॉर्मल बनाने के लिए, चीजें सामान्य बनाने के लिए। ह्यूमन स्टेप है कि मतलब कोई जैसे कोई सुपरमैन टाइप में कोई स्टेप होता है, ह्यूमन स्टेप बोल देते हैं उसको। तो ह्यूमन स्टेप या कोई भी फोर्स जैसे, आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा, तो बने रहिए, डेली बोलते रहिए। इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको फायदा मिलेगा। पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, तभी आप इंग्लिश कम्युनिकेशन को अपने अंदर मतलब इम्बाइब कर सकते हैं या इंस्टिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, today I will discuss some vocabulary words. It can be beneficial for your competitive exam also, and definitely if you will use these type of words, that will adorn your way of speaking. And friends, I want to reiterate one famous quote: till the time you will not use it, you will definitely lose it. Try to use these words in your conversation, and if you are not finding compatible partner to speak, then you can realize all the words by tricks which I have provided in the video. Okay, let's go to the words. The first word is tryst. Tryst is a noun. Its Hindi meaning is गुप्त भेंट, मिलना मतलब, meeting, consultation. Example of this word: देर वॉज ए ट्राइस्ट इन द एंड ऑफ द सीजन। वहाँ एक गुप्त मीटिंग थी एंड ऑफ द सीजन, जैसे मानसून सीजन के बाद एक गुप्त मीटिंग थी। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड ट्राई। ट्राई के आगे एस टी लगाते थे, ट्राइस्ट बन जाता है। तो यह है कि उसने ट्राई किया ट्राइस्ट करने के लिए, गुप्त भेंट, मिलने के लिए। एंड द थर्ड वर्ड इज इंट्यूसिव। इंट्यूसिव इज ए एडजेक्टिव। इट्स हिंदी मीनिंग इज अंतर ज्ञान से जाना हुआ, मतलब अपने आंतरिक ज्ञान से जाना हुआ। विसेरल, इंस्टिक्टिव। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: मैन आर ऑफन रिगार्डेड एज लेस इंटेंसिव देन वुमेन। आदमी हैं जो वे माने गए हैं लेस इंटेंसिव, जिनके पास अंतर्ज्ञान की कमी होती है, एज कम्पेयर टू दी वुमेन। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड ट्यूशन सेंटर। ट्यूशन, ट्यूशन से इंट्यूसिव याद रख सकते हैं कि ट्यूशन वो आदमी पढ़ाते हैं जिनको इंट्यूसिव होता है, जिनके पास इंट्यूसिव होता है, अंदर से ज्ञान होता है, वही आदमी ट्यूशन पढ़ाते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज प्रीएम्प्टरी। प्रीएम्प्टरी इज एडजेक्टिव। इट्स हिंदी मीनिंग इज आज्ञा सूचक, आग सूचक। मतलब आपको एक कंसिडर करते हो कि कमांडिंग, आपका आज्ञा का पालन होगा ही होगा। ब्रिस्क, इम्पेरियस। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: ही टॉक टू मी इन प्रीएम्प्टरी मैनर। उसने मुझसे बात की एक कमांड बोल दो, या उसको आज्ञा सूचक, आग सूचक बोल दो मैनर में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड एम्प्टी। जैसे खाली है, ये मान लो मीम्स के लिए बनाते हैं, खाली है, एम्प्टी। तो एम्प्टी से हम याद रख सकते हैं प्रीएम्प्टरी। जो खाली है मतलब जिसका दिमाग खाली है, उसको सभी प्रीएम्प्टरी वे में बात करते हैं, बिल्कुल कमांडिंग लैंग्वेज में बात करते हैं। That is all for today. I will come tomorrow with more words. Please share my video among your friends so that they can get benefited. Friends, आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी है। जैसे एम्प्टी को याद रखोगे तो प्रीएम्प्टरी आपको याद रहेगा, ट्यूशन याद रहेगा तो इंट्यूसिव याद रहेगा, और ट्राई याद रखेगा तो ट्राइस्ट। तो 3 ही चीज़ आपको याद रखनी है और उससे आपका काम बन जाएगा। आप डेली 3 वर्ड याद करोगे तो थोड़े ही दिन में आपके पास बहुत सारा अक्यूमुलेट हो जाएगा वर्ड्स, जिससे आप अपने